नमस्कार, मैं सौरभ कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सबने पिछले वीडियो में प्रतिशत के फंडामेंटल के बारे में आपने पढ़ा था, आज हम उसी के आगे जो है चर्चा करेंगे और कुछ सवालों को देखेंगे कैसे क्या लगाया जाता है। तो आपका दूसरा टाइप है नंबर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब नंबर पर आधारित, संख्या पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। इफ 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले इसको भी हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड पे आते हैं। बेसिक मेथड में हमने आपको कल ही बताया था कि हम सबसे पहले क्या मान लेंगे कि संख्या कितनी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक, हमारी संख्या कितनी हो गई, एक्स हो गई। अब 75% की बात कर रहा है। 75% को हम अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अगर प्रतिशत हटाना है तो सबसे पहले 75/100 करेंगे। ठीक, अब 75/100 करेंगे तो 25 या 75, 25 × 4 = 100। आपको यहाँ से क्या मिला, 3/4। यानी हम कह सकते हैं कि 75% बराबर कितना होता है, 3/4। किसी भी संख्या का अगर 75% निकालना है तो क्या निकालेंगे हम, 3/4 निकालेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि संख्या का 75%, हमने संख्या x मान ली, 75% यानी 75/100 किया तो यानी 3x/4 आ गया। ठीक, क्लियर। अब कह रहा है कि 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, यानी हमने इसमें क्या कर दिया, 75 ऐड कर दिया, तो यानी हमारा फार्मूला क्या बना, यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनना है वो बनना है कि x गुणे 75/100 प्लस 75। तब हमें क्या होता है कि परिणाम में वही संख्या यानी वही रिजल्ट मिलता है, यानी बराबर कितने के हो जाएगा, उस संख्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, यानी बराबर x के हो गया। ठीक, यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 4 हो गया, यानी 3x/4 और प्लस 17 आया। ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व किया। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप तो हमारा क्या मिलेगा, 3x प्लस 300/4 मिलेगा। ठीक, बराबर x की। अब ये 4 का गुणा x से हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से, और यहाँ पर इस सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि 3x, हमारा क्या आएगा, 3x प्लस 300, ठीक, इक्वल टू 4x। ठीक, क्लियर। अब सॉल्व करेंगे तो ये 3x इधर जाएगा, तो जब ये इधर जाएगा तो यहाँ प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4x में से 3x जाएगा यानी बचेगा x, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 300 आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। ये हमारा हुआ पहला मेथड। ठीक, अब सेकेंड मेथड पे आते हैं कि हमने सेकेंड मेथड में क्या करना है। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। हमने आपको कल ही बताया था कि कोई भी नंबर जो होगा वो नंबर अपने आप में 100% होगा। ठीक, अब कह रहा है कि अगर 75 जोड़ा जाता है 75% में 75, यानी ये जो 75% है, और जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। कह रहा है कि 75 में अगर हम 75 ऐड कर देते हैं, यानी प्लस कर दें 75, तो हमें वो संख्या यानी 100% मिलता है। यानी 75% और 25% का जो डिफरेंस होगा वो 25% में होगा, परसेंट में डिफरेंस 25% होगा, और नंबर का डिफरेंस 75 होगा। ठीक, अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 25% कितने के इक्वल है, 75। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 25% जो है वो इक्वल है कितने के, 75 की। तो 25% अगर 75 के इक्वल है तो 100% कितने के हो जाएगा, 75/25 गुणे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक, क्लियर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो स्वयं के 52% से 84 अधिक है। ठीक, क्लियर। द नंबर विच एक्सीड 52% ऑफ इट सेल्फ बाई 84 इज। अब सबसे पहले वही काम करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल मतलब कि बेसिक से लिए लगाएंगे, कोई भी ट्रिक्स का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जब हम बेसिक से लगाएंगे तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52%। तो पहले संख्या माना, संख्या क्या हो गई, एक्स हो गई। संख्या हमारी कितनी हो गई, एक्स हो गई। अब एक्स के 52% यानी एक्स का 52% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स गुणे 52/100 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक्स का 52%। तो इन्हीं दोनों का अंतर यानी अधिक है या कम है, जब भी कहेगा तो इसका मतलब कि दोनों का अंतर। ठीक, अब x और x के 52% का जो अंतर है वही तो 84 है, वही तो आपको दिया गया कि 84 है। तो x माइनस एक्स गुणे 52/100 बराबर कितना हो गया, 84 हो गया। हमने क्या किया, आगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा। 100 को गुणा x से होगा 100x माइनस 52x/100 बराबर 84। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 48 100 में से बाउंड जाएगा, 48/100 x बराबर 84 आ गया। 12 से काट देंगे इधर उधर, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 175 आ जाएगी। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो 175 आ गई। अब सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड में फिर हम वही चीज़ करेंगे। सेकेंड मेथड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने अभी आपको क्या बताया था कि अगर कहीं भी अधिक या कम की बात करें तो उसका मतलब आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। उसका मतलब क्या हुआ, आपको अंतर निकालना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। यानी यहाँ पे क्या है, संख्या और 52% का जो डिफरेंस है वो कितना है, 84 है। संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अब 100% और 52% यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि 100% और 52% का जो डिफरेंस है वही तो आपका 84 है। क्लियर। अब परसेंटेज में अंतर देखेंगे तो प्रतिशत में अंतर आएगा आपका 48। ठीक, क्लियर। 48 संख्या में अंतर कितना आया, 84 का। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 48 जो परसेंट है ये 84 के क्या है, इक्वल है। ठीक, 48% कितने के इक्वल है, 84 के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि 48 इक्वल टू 84, देन 100% इक्वल टू 84/48 गुणे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप चाहे एसएससी में, चाहे बैंक में, चाहे आप रेलवे में या यूपी ट्रिपल एससी में कहीं भी आप परीक्षा देंगे तो ये क्वेश्चंस जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ जरूर मिलेंगे। आइए इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा किसी संख्या के 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितनी वृद्धि की जाए कि ताकि 375 प्राप्त हो। ठीक, क्लियर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हम बेसिक मेथड से लगाएंगे। बेसिक मेथड से लगाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है कि देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर। अब हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना संख्या कितनी हो गई हमारी, एक्स हो गई। एक्स का 25% कम करने पर यानी जब 25% कम करेंगे तो संख्या कितनी बचेगी, 75% ही तो बचेगी भाई। अगर मान लीजिए 100 संख्या अपने आप में 100%, 25% माइनस कर दिया तो कितना बचा, 75% ही तो बचेगा। क्लियर। तो हमारी संख्या कितनी बची, 75%। और कह रहा है कि जो 75% है वो कितने के बराबर है, 225 के बराबर। यानी हमारा जो x का 75% आया वो कितने के इक्वल हो गया, 225 के इक्वल हो गया। हमने का इसको सॉल्व किया तो 25 को 25 दिया 75 और 25 को इसको 9 बार किया, 3 से काट दिया, 3 से 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। यानी जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो कितनी हुई, 300। अब आपके क्वेश्चन में संख्या नहीं पूछा है, यहाँ ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन में संख्या नहीं पूछा है। उसने कहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 375 प्राप्त हो। अब संख्या हमारी है 300,
प्रतिशत वृद्धि कितनी करनी है? अब भाई 375 मिलना है, यानी हमें वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? 75 की ही तो वृद्धि करनी पड़ेगी। और कितने से? 300 से, यानी 75 300 का कितने प्रतिशत है, यही हमें निकालना है। तो 75 300 का कितने प्रतिशत है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 75 जितने का रहता है उसको नीचे रखते हैं, तो 75/300 गुणे 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 75% आ जाएगा। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसी के दूसरा मेथड देखते हैं। सबसे पहले दूसरा मेथड देते हैं, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे जब ये इसके दूसरे मेथड को देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? देखिए, आपसे कहा गया है कि जो 25% कम करने पर, 25% कम करेंगे तो हमारा कितना? 75%। और ये कितने के बराबर है? 225 के। क्लियर? साफ साफ क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि यदि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, यानी अगर 25% कम किया यानी 75%, और प्राप्त कितना हुआ? 225। यानी हमें क्या मिला कि 75% इक्वल है कितने के? 75% जो हमारा है ये इक्वल है, 75% इक्वल है 225 के। क्लियर? अब 225 के इक्वल है, सॉल्व करेंगे कि 75% बराबर है 225 के। हम यहाँ पे क्या करना है? अब लास्ट में आपसे पूछा 375 कितने, तो 225 जो है वो 75% के बराबर है। 375 कितने के बराबर होगा? 75/225 गुणे 375। सॉल्व किया तो वृद्धि, सॉल्व किया तो 125 आया। अब सॉल्व करेंगे तो 125 आया। अब 125 में 100 तो वो पहले ही था ना, वृद्धि जब निकालेंगे तो भाई 125 में से 100 जो वो पहले था उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 25। क्लियर? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, ये समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी का अगला पॉइंट रहेगा आय और व्यय संबंधी प्रश्न। ठीक, क्लियर? आय और व्यय संबंधी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या रहेंगे? किसी की आय रहेगी, उसको अनुपात दिया रहेगा, कितना खर्च करता है, कितना बचत करता है, उसी के अनुसार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन है कि रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, क्लियर? आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे अनुपात दे रखा है 5:1। तो हम क्या करेंगे? इस अनुपात को हमेशा 100 के फॉर्म में मानेंगे। ठीक, 100 के फॉर्म में इसलिए मानेंगे क्योंकि काटने पीटने में आपको थोड़ा सा जल्दी होगा। ठीक, अब कहा है कि 5:1, एक तरफ हम व्यय लिख लेंगे, एक तरफ बचत लिख लेंगे, एक तरफ आय लिख लेंगे। तो 5:1 है। हम मान लिए कि व्यय जो है वो 500 है। ठीक, बचत कितनी है? 100। अगर कोई 500 रुपये व्यय करता है और 100 रुपये बचाता है, ठीक, तो उसकी आय कितनी होगी? आय हमारी 600 हो जाएगी। क्लियर? 600 हो जाएगी। जाहिर सी बात है भाई, अगर जितना हम खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं उसको जोड़ दें तो हमारे आय निकल के आ जाएगी। ठीक, क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दीजिए। आय हमारी कितनी थी? 6%। 25% की वृद्धि करेंगे, ये अपने आप में 100% थी। अब 25% की वृद्धि होगी यानी 600 का 125/100 सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। यानी अब हमारी नई आय जो है वो कितनी हो गई? 750 हो गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर कहा तथा बचत में 15% की वृद्धि होती है। अब जो बचत है हमारी, पहले बचत कितनी थी? 100 थी। ठीक, बचत कितनी थी? 100 थी। अब इस 100 में 15% की वृद्धि होगी यानी 115 हो जाएगी। भाई 100 का 115% निकालेंगे तो कितना आएगा? 115/100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा यानी 115 आ जाएगा। ठीक, क्लियर? यानी कि हमारी जो बचत आ गई वो कितनी आ गई? 115। अब हमारी आय है 750, बचत है हमारी 715, तो व्यय हमारा कितना आ जाएगा? इस आय से अगर हम बचत को घटा देते हैं, आय से बचत को घटाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? व्यय आ जाएगी। व्यय कितना आया? 635। ठीक,
अब व्यय में वृद्धि कितने की हुई? व्यय में जो वृद्धि हुई, पहले 500 था, अब 635 हुआ, यानी 135 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ठीक, क्लियर? 135 की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि प्रतिशत जब निकालेंगे तो जितनी की वृद्धि हुई, जितना पहले था, वृद्धि कितनी हुई? 135 की। कितना पहले था? 500, यानी 135 500 का कितने प्रतिशत है? ठीक, जिसका रहेगा वो नीचे रहेगा, यानी 500 नीचे जाएगा, 135 बटे 500 और गुणा कर देंगे कितना? 100। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा आपका। ठीक, 5 से काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा आपका? 27, यानी आपका आंसर कितना आया? 27%। ठीक, क्लियर? यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। कहीं भी आप चाहे एसएससी के पेपर में जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ढूंढेंगे तब भी मिल जाएगा, बैंक में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको किताबों से खूब करनी। ठीक।